देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। ये अर्बन नक्सल की सोच, मेरी माताओं बहनों, ये आपका। दोस्तों, क्या मोदी सरकार को अपनी हार का अनुमान पहले ही हो गया है? क्या मोदी सरकार ये भाप गई है कि इस बार जनता उनके झांसे में नहीं आएगी? दोस्तों, मोदी सरकार अपनी हर कोशिशों के बावजूद अब इतना गिर गई है कि अब वो सीधा एक देश के एक कौम के प्रति जहर भरने का काम कर रही है। एक तरफ हमारे प्रधानमंत्री जी ये कहते हैं कि सबका साथ और सबका विकास, और दूसरी तरफ जनता में धार्मिक मुद्दों को लेकर भड़काऊ भाषण दे रहे हैं, बल्कि झूठ बोलने का भी काम कर रहे हैं। देंगे। और पहले जब उनकी सरकार थी, उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे। आपकी मेहनत की कमाई का पैसा घुसपैठियों को दिया जाएगा? आपको मंजूर है? ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो कह रहा है। ये अर्बन नक्सल की सोच, मेरी माताओं बहनों, ये आपका मंगलसूत्र भी बचने नहीं देंगे। यहां तक जाएंगे, मैं कहने आया हूं। दोस्तों, मोदी सरकार ने साफ साफ कांग्रेस के ऊपर ये झूठा आरोप लगाया है कि अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो वो देश के माताओं और बहनों का मंगलसूत्र बेचकर उन लोगों को दे देंगे जिनके ज़्यादा बच्चे हैं। मोदी जी के इस भाषण की हर तरफ निंदा हो रही है, लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि जो गोदी पत्रकार मोदी जी के खिलाफ एक शब्द भी सुनना पसंद नहीं करते थे, आज वही पत्रकार मोदी जी के भाषण का फैक्ट चेक कर रहे हैं। खासकर मुस्लिम अल्पसंख्यक, तो अकेले मुस्लिम अल्पसंख्यक का नाम उन्होंने लिया है, लेकिन अकेले मुसलमानों का नाम नहीं लिया। उसके अलावा भी बहुत सारे वर्गों के नाम इसमें लिए गए हैं और उनकी कई बातों को झूठा बतला रहे हैं। इसके पहले आपने राहुल कंवल का ये इंटरव्यू देखा होगा, जिसमें राहुल कंवल न ही केवल अमित शाह से कठिन प्रश्न पूछते हैं, बल्कि उनके सवालों पर काउंटर क्वेश्चन भी करते हैं। 70,000 करोड़ रुपए का इरिगेशन घोटाला किया अजीत पवार में, जब वो आपके अलायंस में आ जाते हैं तब उनसे कोई पूछताछ भी नहीं होती है। इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी तो उस जोश से नहीं लड़ती जब विपक्ष में होता है समन 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 आप मानते। दूसरी तरफ श्वेता सिंह ने भी मोदी जी के मंगलसूत्र वाले बयान का बेहद ही बारीकी से फैक्ट चेक किया है। इन सभी संकेतों का क्या मतलब है? क्या गोदी मीडिया भी ये भाप गई है कि इस बार सरकार 400 पार नहीं कर पाएगी? और क्या इसी वजह से मीडिया जिनके सामने उनकी मुंह खोलने की हिम्मत नहीं होती थी, आज वही उनसे काउंटर क्वेश्चन कर रहे हैं? वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है? क्या इस बार बीजेपी 400 पार कर पाएगी या उन्हें हार का सामना करना पड़ेगा? प्लीज़ कमेंट में अपनी राय जरूर दें।